यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके मंथली टेस्ट जो हैं वो मंडे से स्टार्ट है। तो आज मैंने आपके लिए ये प्रैक्टिस वर्कशीट बनाई है हिंदी की, हिंदी और ईवीएस दोनों की। तो जो हमारा मंथली टेस्ट का सिलेबस है वो था लेसन नंबर 8 एंड 9। आज हम क्या करेंगे, आज हम इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपका मंथली टेस्ट का सिलेबस है और उसके लिए हम जो प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये उसकी वर्कशीट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सही और गलत डाले हैं, जिसे हम राइट एंड रॉन्ग बोलते हैं। तो जो भी लाइन, जो भी सेंटेंस आपको, वाक्य आपको दिया गया है, अगर वो सही है तो उसके सामने आप ऐसा टिक का जो मार्क है वो लगाएंगे, और अगर वो गलत है तो उसके आगे आप रॉन्ग लगाएंगे, यानी कि गलत लगाएंगे। ओके क्लास। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तितली कली को भागने के लिए कह रही है। तो आप सभी ने तितली और कली वाली कविता पढ़ी है, तो आप सभी को पता है कि जो तितली है वो कली को क्या करने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पे अगर ये सही है तो आप टिक लगाएंगे, और अगर गलत है तो रॉन्ग लगाएंगे। नेक्स्ट है, खेल की बात सुनकर कली फूल बनकर खिल गई। तो अगर खेलने की बात हुई तो कली जो थी वो फूल बन के खिल गई। क्या ये सही है या गलत? उसके बाद है, सिपाही बुलबुल के 2 सींग होते हैं। तो बुलबुल पाठ का ये प्रश्न है कि जो सिपाही बुलबुल होती है उसके सर पे 2 सींग लगे होते हैं। इज़ इट राइट और रॉन्ग? तो आप अपना आंसर यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट, बुलबुल दूसरों के घोंसलों में अंडे देती है। तो जो बुलबुल है उसका खुद का कोई घोंसला नहीं होता, वो दूसरों के घोंसलों में अंडे देती है। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, इसका आंसर आप खुद से करेंगे। ओके क्लास। सो मूव टू द नेक्स्ट। बुलबुल उड़ नहीं सकती। तो क्या ये सही है कि बुलबुल उड़ नहीं सकती? ठीक है, राइट और रॉन्ग यहाँ पे आपने आंसर फिल करना है। इट्स योर प्रैक्टिस वर्कशीट, तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगी, और आई होप कि पेरेंट्स भी आपको आंसर नहीं बताएंगे। बुलबुल केवल फल खाती है। तो बुलबुल ओनली फ्रूट्स खाती है। ये सही है या गलत, ये भी आपने बहुत बार कर चुके हैं आप, तो इसका आंसर भी आप खुद से देंगे। नेक्स्ट इज़, तितली कली के साथ खेलना चाहती है। तो क्या तितली कली के साथ खेलना चाहती है, सही है या गलत? नेक्स्ट पेज, मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ अवर नेक्स्ट पेज। आई होप इज़ इट विजिबल टू एवरीवन। सो इसमें क्या है, खाली स्थान भरिए, यानी कि रिक्त स्थान, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, वो दिए गए हैं हमें। बुलबुल एक डैश है। तो बुलबुल क्या है, ये नीचे मैंने पिंक कलर के पेन से आपको हेल्प बॉक्स दिया है, आप इसकी हेल्प लेके इनमें आंसर्स जो हैं वो अपने आप से फिल कर सकते हैं। बुलबुल एक तितली है, बुलबुल एक सिपाही है, कुछ भी जो भी आपको रेलेवेंट लगे, जो आपने पढ़ा है, जो सही है। ओके। यदि पूंछ के नीचे की जगह डैश हो, पूंछ के नीचे कौन सा कलर होता है, तो समझो डैश बुलबुल है, तो वो कौन सी बुलबुल बन जाती है, वो भी आप इस हेल्प बॉक्स में से देख के करेंगे। ओके। नेक्स्ट है, डैश कली के साथ खेलना चाहती है। तो कली के साथ कौन खेलना चाहता है, इन हेल्प बॉक्स में से देख के आप आंसर जो है वो फिल करेंगे। लास्ट है, ऊंची आवाज़, डैश ऊंची आवाज़ निकालती है। तो ऊंची आवाज़ कौन निकालता है? यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स। मुझे तो आंसर पता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, विलोम शब्द। विलोम शब्द वो होते हैं जिनको हम उल्टे शब्द भी बोलते हैं, जिनका आंसर उल्टे शब्द होता है। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास अंदर। तो अंदर का उल्टा, यानी कि विपरीत शब्द जिसे हम बोलते हैं विलोम शब्द, इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स, वो क्या होगा? छोटे का विलोम शब्द अपना, सुंदर, मोटा। ओके। सो ये 5 आपके जो हैं वो विलोम शब्द हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करके दे देंगे, और यू हैव टू राइट ओनली 1 और 2 वर्ड्स। आपको सिर्फ वर्ड्स में आंसर देना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये वर्कशीट है, इसमें भी आपने सिर्फ राइट या फिर रॉन्ग ही लिखना है। ओके। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा हैंड राइटिंग फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, और मैं थोड़ा जो है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा देती हूँ, मतलब कि थोड़ा खुला खुला काम करती हूँ, क्योंकि मुझे कंजस्टेड काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपका लिखा हुआ किसी को समझ में ही ना आए। तो देख सकते हैं आप कि मैंने एक पेज पे सिर्फ ये थोड़ा सा ही काम किया है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज़ एम्प्टी, वेकेंट, तो ताकि आपको जब भी देखें तो आपको आराम से समझ आ जाए। लास्ट पेज ऑफ अवर वर्कशीट,
दिस, यस। तो इसमें है हमारे प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तरों को देख के घबराना नहीं है कि इतने बड़े क्वेश्चन आंसर्स आ गए। जब आप इन्हें पढ़ेंगे सो यू विल गेट टू नो कि इसका जो आंसर है वो सिर्फ एक या दो वर्ड्स में ही है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलबुल का घोंसला कैसा दिखता है। सो सभी बच्चों को पता है, आपने बहुत बार राइट रॉन्ग्स में, फिलिप्स में बहुत बार किया है कि बुलबुल का घोंसला कैसा होता है। तो यू विल हैव टू आंसर हेयर। नेक्स्ट, खाने के लिए बुलबुल ज़ोर से कहाँ हमला करती है। ये भी सभी बच्चों को पता होगा, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि जो बुलबुल को जब भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए कौन सी जगह पे अटैक करती है, क्या खाती है वो। उसके बाद है, तितली और कली क्या खेल खेलना चाहती थी। तो कौन सी गेम खेलना चाहती थी वो दोनों, आपने पोएम पढ़ी है, आपको पता है। सो यू हैव टू आंसर हेयर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वर्कशीट, हरी डाल पर क्या लगा था। सो ये भी बहुत इजी है, छोटा सा आंसर है इसका। इन चारों का 1 और 2 वर्ड्स में ही आंसर है। सो आई डोंट थिंक ये किसी को डिफ़िकल्ट लगेगा। उसके बाद ये देखिए, मैंने आपको कुछ वाक्य कराए थे, जैसे कि घर घर, बार बार, डाल डाल, गली गली, है ना। तो उसमें से एक वाक्य मैंने आपको बनाने के लिए दिया है। इस वर्ड को यूज़ करना है। ब्लू कलर में मैंने एक वर्ड लिखा है, घर घर। घर घर वर्ड को यूज़ करके, इस शब्द को प्रयोग करके एक वाक्य बनाएं। तो आपने एक वाक्य बनाना है, इसमें आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, छोटा सा वाक्य, जैसा भी आप चाहें आप बना सकते हैं। तो उसमें घर घर आना चाहिए और इसका मीनिंग भी पता लगना चाहिए कि घर घर का मीनिंग क्या होता है। सो दीज 3 पेजेस आर योर प्रैक्टिस वर्कशीट। बहुत आसानी से, बहुत आराम से ये हो जाएगा आपसे। इट्स वेरी वेरी ईजी। आई डोंट थिंक कि इसको मोर देन हाफ एन आवर लगने वाला है आपकी तरफ से। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू क्लास।